75 सालों में आखिर ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सारी जातियों को घर से बुला बुला के एमपी बना दिया, एमएलए बना दिया, नेता बना दिया। मंच हमारा, मंच उनका, वोट भीड़ हमारा क्यों? अगर भीड़ हमारी है तो मंच भी हमें हिस्सेदारी दो। नहीं, ये तो पार्टी डिसाइड करेगी। पार्टी डिसाइड करेगी। ये व्यक्तिगत तो बात होती नहीं है, ये कांग्रेस डिसाइड करेगी कि हमें पिच करती है कि नहीं जमुई से जी। लेकिन मेरी इच्छा तो है। सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिलती, उनको मुट्ठी भर अनाज मिलते हैं जिससे उसका पेट भी नहीं भरे। इसलिए वक्त आ गया आंदोलन करने का, वक्त आ गया आंख में आंख डालकर बात करने का। जिनका संख्या वहाँ 3 से 4 हज़ार है, उनको टिकट दे रहा है जदयू भी, राजद भी, लेकिन हम जो 40,000 उनको क्यों नहीं देते? भाई आप क्या समझ के रखा है आपने? बिहार में कुछ समुदायों की राजनीतिक भागीदारी बहुत कम होती है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ वोट देने के लिए बने होते हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक करियर बहुत कम होती है और उनके नाम पे सिर्फ सत्ता की मलाई चाटने की काम की जाती है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पान समाज के इंजीनियर आईपी गुप्ता मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आपसे सवाल ये है, पान समाज क्या है और पान समाज की कितनी हिस्सेदारी है बिहार में? देखिए, पान समाज बेसिकली एक बुनकर कम्युनिटी है जी। जो बिहार के 38 में से लगभग 25 जिलों में हमारी संख्या खचाखच भरी है जी। और 75 साल में हमारी राजनीतिक भागीदारी, आज तक कोई न एमपी हुआ न कोई एमएलए हुआ क्या मतलब टिकट मिला नहीं, तो होंगे कैसे लोग। और विभिन्न जिलों में उसके कारण हम बहुत ज़्यादा राजनीतिक दलों को भी नहीं देते। हम अपने आप को भी दोषी मानते हैं कि हमने उस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करने में कहीं न कहीं वो सफल रहे, या बताने में, जैसे आपके दिमाग में चल रहा होगा कि पान है क्या। जी। बहुत सारे पत्रकार आज इंटरव्यू ले रहे हैं, उनके दिमाग में मैं पनेड़ी हूँ, क्या हूँ। अगर आप लोग को ये पता नहीं है तो इसका मतलब कहीं न कहीं हम लोग फेल हुए हैं और सफल हुए हैं लोगों को बताने में कि हम हैं क्या। हम लोग बुनकर हैं, आप ये कहें कि हम हिंदू जोल्हा हैं एक तरह से। हम मधेपुरा, सहरसा, सुपौल में अगर हम लोग जाएं तो वहाँ शर्मा, ततमा, सरदार, इन नामों से जाने जाते हैं, दास। अब चले जाएं मोतिहारी, दरभंगा, बेतिया, समस्तीपुर, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, तो वहाँ हम लोग दास और तांती के नाम से अधिकतर जाने जाते हैं। जी। आप आइए भागलपुर, गोपालगंज, सिवानगंज, पटना, आरा, बक्सर, बांका, जमुई, तो यहाँ हम लोग गुप्ता, तांती, ततवा, शाह, मंडल, महतो आदि नामों से जाने जाते हैं। जी। तो बेसिकली हम लोग बुनकर हैं। जी। अगला सवाल आपसे ये है कि आप लोग 4 जून को बापू सभागार में सम्मेलन करने वाले हैं पान समाज को लेकर, उसमें आपका मुख्य मेन फोकस क्या रहेगा उसमें? देखिए, हमारी मांग यही है कि 75 सालों में आखिर ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सारी जातियों को घर से बुला बुला के एमपी बना दिया, एमएलए बना दिया, नेता बना दिया। हम लोग को क्यों भिखारी और गुलाम समझते रहे? मंच हमारा, मंच उनका, वोट भीड़ हमारा क्यों? अगर भीड़ हमारी है तो मंच भी हमें हिस्सेदारी दो। अगर वोट लेना जानते हो तो वोट देना भी सीखो। जी। और इसी को लेकर हम लोग 4 जून को पूरे भारत से पान समाज के लोग जी 4 जून को बापू सभागार में जुटेंगे और बापू सभागार के सम्मेलन के इतिहास में ये सबसे बड़ी महासम्मेलन होने जा रही है। मुख्य अतिथि के रूप में कौन आ रहा है आपके सम्मेलन में? देखिए, हम लोगों ने तय किया है, क्योंकि मैं कांग्रेस से हूँ, जी। तो कांग्रेस से हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह होंगे, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से के राजू साहब आएंगे, जी। बिहार के प्रदेश प्रभारी श्री भक्तचरण दास जी रहेंगे, और हम लोग निमंत्रण देने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, श्री नीतीश कुमार जी को, और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव को। आप जमुई से आते हैं जी। क्या आप चुनाव लड़ना भी चाहते हैं क्या? क्यों नहीं लड़ना चाहेंगे? जो भी आदमी राजनीति करना चाहता है वो भी चुनाव लड़ना चाहता है। कौन ऐसा है जो राजनीति करने वाले चुनाव नहीं लड़ना चाहता? एमपी एमएलए नहीं बनना चाहता? मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, मैं भी लड़ना चाहता हूँ। और ये मेरा मनसा आज से नहीं, 2016 से क्लियर है कि जमुई में लड़ना चाहता हूँ। क्या 2024 में प्रत्याशी हैं जमुई से आप? नहीं, ये तो पार्टी डिसाइड करेगी। पार्टी डिसाइड ये व्यक्तिगत तो बात होती नहीं है, ये कांग्रेस डिसाइड करेगी कि हमें पिच करती है कि नहीं जमुई से। जी। लेकिन मेरी इच्छा तो है। अपने समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि गुलामों
और भिखारियों को सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिलती, उनको मुट्ठी भर अनाज मिलते हैं जिससे उसका पेट भी नहीं भरे। इसलिए वक्त आ गया आंदोलन करने का, वक्त आ गया आंख में आंख डालकर बात करने का, वक्त आ गया है मंच पे बैठने का, वक्त आ गया है चुनाव लड़ने का। और हमें ये छीनना होगा। हमें कोई आसानी से राजनीति में कोई किसी को देता नहीं। अभी मैं कह रहा था कि धोरैया एक विधानसभा है जिसमें हमारी मतों की संख्या 40,000 है, लेकिन किसी खास जाति के 2 दल पार्टी देते हैं उन्हीं को, जिनका संख्या वहाँ 3 से 4,000 है, उनको टिकट दे रहा है जदयू भी राजद भी। लेकिन हम जो 40,000 उनको क्यों नहीं देते भाई? आप क्या समझ के रखा है आपने? तो वो समझाने के लिए हम लोग तैयार हैं। अब उसी के लिए आप लोग सम्मेलन करने वाले हैं? जी बिल्कुल। तो चलिए, 4 जून को बापू सभागार में सम्मेलन होने वाला है पान समाज का, और ये लोग उस दिन अपनी संख्या दिखाएंगे। पूरे भारत से पूरी संख्या इनकी आएगी। कांग्रेस के कई दिग्गज उसमें शामिल होंगे। उसमें मुख्यमंत्री को भी ये लोग आमंत्रण देने के लिए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री भी शामिल उसमें हो सकते हैं। साफ साफ आईपी गुप्ता का ये कहना है, और इनका ये भी कहना है जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये होना चाहिए ना सर? बिल्कुल बिल्कुल होना क्योंकि अभी भी वो इससे है नहीं। ये तो एक सार्वजनिक मांग हर एक लोगों को होता है। जनगणना जो किया जा रहा है उसी मनसे से किया जा रहा है। वह जी कौन कितना संख्या में उसके अनुसार से उनको सरकारी योजनाओं को लाभ मिले। जी, ये तो सर्वविदित है ये बात। चलिए, जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी और भागीदारी दोनों होनी चाहिए। चलिए, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया हमारी कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। तो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, आप द पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।